जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1700 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज दोस्तों हम 1700 से आगे के प्रश्न को करेंगे। और दोस्तों, आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों? जो एनर्जी हमारा था, हम क्या जानते थे दोस्तों? हमें यूनिट का जो फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या जानते थे? वॉट इनटू आवर, और ये टाइम यानी कि डे, इसको दोस्तों 1000 से हम क्या कर रहे थे? भाग दे रहे थे। ये दोस्तों हमारा ये वॉट, हमारा जो यहाँ जो एनर्जी आता है ये यूनिट का, वो कहाँ से आता है? हमारा ये हीट है। हमारा हीट से हमारा क्या होता है? पावर इनटू टाइम। इसका दोस्तों ये रिलेशन हम पिछले क्लासों में ड्राइव कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। ये H बराबर हमारा क्या आता है? P इंटू टी। और हमारा H दोस्तों एक क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। H हमारा क्या है दोस्तों? एक एनर्जी का फॉर्म है। H हमारा एनर्जी का फॉर्म है, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? P इंटू टी लिख सकते हैं। और दोस्तों T हमारा क्या है? टाइम। टाइम से आवर। टाइम हमारा दो चीज़, टाइम हमारा क्या होता है? घंटे में होता है और दिन में भी होता है, डे। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? P इंटू एच इंटू डी यानी कि डे अपॉन 1000। ये हमारा क्या है? एनर्जी यूनिट में आएगा दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे हम इस पावर का यूनिट हमारा क्या होता है? वाट होता है, इसलिए यहाँ पे इसको वाट लिखा गया है। और एच हमारा क्या होता है? आवर, घंटा, कितने घंटे के लिए इस्तेमाल किया गया। और डे मतलब कितने दिन के लिए। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे एक टर्म हम और ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, कि दोस्तों कितने कितने इक्विपमेंट को चलाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात किया गया है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक बल्ब दे देता। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बोला गया है, अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक बल्ब दे देता तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं और यहाँ पे 200 वाट करके आगे करके हम इसी तरह से बनाते हैं। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। यूनिट एनर्जी निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? वॉट। वॉट है तो पावर। पावर हमारा कितना दिया गया है? 200 वाट। तो 200 वाट इंटू आवर कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए, गुना 5। और दिन की बात किया दोस्तों, कितना दिन हमारा? एक सप्ताह। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन, बट्टा क्या करेंगे हम? 1000। 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 5 10, ये 5 से 5 कट जाएगा। यानी कि दोस्तों 7 यूनिट क्या आ जाएगा हमारा इसमें? 7 यूनिट हमारा आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन दोस्तों, हम यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने वॉट दिया हुआ है? पावर हमारा कितना वॉट का? 750 वॉट का। कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए। और दिन की बात करें दोस्तों, एक दिन के बारे में बोला गया है, बट्टा 1000। यानी कि 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 6 यूनिट का क्या है दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 750 वॉट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। यही इसमें भी हमें दोस्तों ऊर्जा निकालना है यूनिट में। इसमें भी हमें क्या निकालना है? यूनिट। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। तो यहाँ पे पावर बराबर हमारा कितना होता है? इतना 750 वॉट दिया गया है। और टाइम की बात करें 4 घंटा दिया हुआ है। और दिन की बात करें तो एक दिन बोला गया है, यानी एक से यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बट्टा 1000। तो 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 ही कट जाएगा, यानी कि 3 यूनिट यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की 1 किलोवाट घंटा होती है, इसे जूल में दर्शाएं। हम दोस्तों इस क्वेश्चन का पिछले भी डेरिवेशन कर चुके हैं, जैसे कि 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसका डेरिवेशन दोस्तों हम पिछले क्लासों में कर चुके थे। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और चलिए दोस्तों इसका अभी भी फिर से डेरिवेशन कर देते हैं। जैसे कि 1 किलो वाट इंटू 1 आवर बराबर हमारा कितना होता है? 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट। तो 1 किलो वाट की बात करें दोस्तों, यानी कि किलो मतलब के मतलब क्या होता है? 1000, या किलो यानी कि 1000 वाट। 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है दोस्तों?
अगर पहले घंटा से अगर हम मिनट में बदलेंगे 60 से गुना करेंगे, ये मिनट में आ गया, हमको सेकंड में चाहिए तो फिर से गुना करेंगे, यानी कि अब ये हमारा किस में आ गया, सेकंड में आ गया। अब भी हमारा, लेकिन इसका मान क्या होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। अब दोस्तों ये वॉट हमारा होता है, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो हमारा पावर होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का हमारा यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। लेकिन पावर हमारा क्या होता है, वॉट। तो ये हमारा पावर को यहाँ पे वॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो इस वॉट की जगह पर दोस्तों, ये वॉट जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1000 इंटू वॉट का क्या लिखेंगे हम, जूल पर सेकेंड इंटू, इसको गुना कर देंगे कितना, 6 6 36 पर 20, ये सेकेंड में, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, सेकेंड में। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे हमारा बट्टा में है और ये सेकेंड हमारा ऊपर क्या है, गुना में है, यानी कि ये सेकेंड सेकेंड हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब भी हमारा क्या होगा, ये 1 यूनिट के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक इसको गुना करेंगे, कितना होगा, 36, 2 जीरो और 3 जीरो, यानी कि कितना जीरो हो गया, 5। तो 10 टू द पावर क्या लिखेंगे, 5। ये जूल का जूल यहाँ पे लिखेंगे, इतना जूल, ये क्या है, 1 यूनिट का हमारा क्या है, बराबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 1 दशमलव के, यानी जो पॉइंट को है एक आगे खिसकाया गया है, यानी कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे ले जाएंगे, यानी कि एक पावर हमारा बढ़ जाएगा। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल 1 यूनिट का क्या है, बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ये डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 वाट के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 दिन प्रयोग किया जाता है, लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा खपत की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यूनिट एनर्जी निकालने के लिए, क्या करना होगा, हमें पावर से गुना, पावर इनटू टाइम, जो कि 5 घंटा है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बट्टा 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 2 हो गया, 2 से काटेंगे 1.5, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 1.5 यूनिट जो आएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या पढ़ा है कि जो पावर हमारा होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और दोस्तों जो हमारा हीट होता है या तो एनर्जी होता है, ये हमारा क्या होता है, वर्क। दोस्तों वर्क, हीट, एनर्जी, वर्क और हीट हमारा दोस्तों ये दोनों हमारा क्या है, हीट और या तो वर्क, एनर्जी का ही एक क्या है दोस्तों, फॉर्म है। क्या है, एनर्जी का ही क्या होता है, एक फॉर्म होता है, ये एनर्जी का क्या है, फॉर्म है। तो जब भी हम वर्क को बट्टा टाइम से, समय से भाग देंगे, या हीट को समय से भाग देंगे, या एनर्जी को समय से भाग देंगे, तो दोस्तों उसे दर कहते हैं हम। समय से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं तो उसे हम दर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की बात करें तो एनर्जी बट्टा टाइम, और कार्य की बात करें तो वर्क बट्टा टाइम। तो ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, पावर कहलाता है, पावर। और पावर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत अंतर से संबंधित प्रश्न को करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम 2 चीज़ जानेंगे, एक विद्युत जनरेटर, एक क्या होता है, विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, और एक होता है दोस्तों विद्युत मोटर। ये क्या होता है, विद्युत मोटर। तो दोस्तों जो विद्युत जनरेटर हमारा होता है, विद्युत जनरेटर का काम क्या होता है हमारा, ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, या तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और दोस्तों जो विद्युत मोटर हमारा होता है, विद्युत मोटर हमारा क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम होता है। मतलब एक दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, और मैकेनिकल मतलब आंतरिक ऊर्जा। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, विद्युत जनरेटर हमारा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। लेकिन दोस्तों ये हमारा विद्युत जनरेटर काम किससे करता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मैग्नेट को लेते हैं और मैग्नेट को के बीच में एक आर्मेचर को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्मेचर। और ये हमारा कम्यूटेटर कहलाता है दोस्तों, ये हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है। तो ये दोस्तों एक मैग्नेट 1 हो गया हमारा, एक मैग्नेट 2 हो गया। तो जब हमारा ये आर्मेचर घूमेगा, तो आर्मेचर घूमने के साथ साथ ये मैग्नेट के थ्रू से
मैग्नेट के थ्रू से क्या होता है, ये आर्मेचर हमारा घूमने लगेगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये हमारा घूमने लगता है। और घूमने के कारण ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी ये यानी कि घूमने वाला काम हो रहा है, मतलब ये हमारा आंतरिक एनर्जी का काम हो रहा है दोस्तों। तो वो आंतरिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और आंतरिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ से हमारा शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, और ये हमारा जो गियर वगैरह घूमता है तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या हमारा ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। शुरू में दोस्तों ये आर्मेचर हमारा घूमता नहीं है, इसको घुमाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हाथ से इसको जो शाफ्ट लगा होता है उस हाथ से क्या करते हैं, उसको जो जनरेटर चालू करने वाला होता है उससे हम चालू करते हैं। अगली बार दोस्तों हमको इसे ऊर्जा देना पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाके ये मैग्नेटिक फील्ड या विद्युत चुंबकीय के मतलब ये चुंबकीय मैग्नेट के थ्रू से हमारा ये आर्मेचर घूमना शुरू करेगा। पहले लेकिन दोस्तों हमें घुमाना पड़ेगा। जब एक बार घुमा देंगे तो ये हमारा फ्लो में आ जाएगा, तो ये हमारा घूमता रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए आंतरिक ऊर्जा हमें देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आएगा चुंबकीय भर आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आंतरिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, विद्युत ओवन या विद्युत जनित्र। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे विद्युत केतली की बात करें, केतली क्या करते हैं दोस्तों, जो चाय वगैरह गर्म करने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, केतली। तो इसमें तो अगर गर्म करने की बात है दोस्तों, तो वो तो हमारा तापीय प्रभाव पे काम करेगा, उसमें हीट का क्या होगा, जरूरत पड़ेगा। तो वो केतली हमारा क्या है, तापीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत बल्ब भी दोस्तों हमारा क्या है, ये तापीय प्रभाव पर काम करेगा, क्योंकि अगर बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, जब तक वो हीट नहीं हो जाता या गर्म नहीं हो जाता तब तक लाइट हमारा नहीं जलता है। मतलब इसमें भी हमारा क्या होगा, ये बल्ब भी हमारा तापीय प्रभाव पर काम करेगा। यहाँ पे अब एक बच गया दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों विद्युत ओवन। या तो जो ओवन होता है दोस्तों हमारा, ये खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यंत्र है। लेकिन दोस्तों विद्युत जनित्र की बात करें तो विद्युत जनित्र का काम क्या है हमारा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो विद्युत एनर्जी यहाँ पे जनित्र दोस्तों हमारा तापीय प्रभाव से संबंधित नहीं है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों विद्युत जनित्र जो है वो हमारा तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बल्ब की फिलामेंट की बात करें तो बल्ब का फिलामेंट दोस्तों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु जिसको कहते हैं हम, गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए या तो उच्च होना चाहिए। अगर दोस्तों अगर जो गलनांक बिंदु होता है, अगर हमारा फिलामेंट का गलनांक बिंदु कम रहा, निम्न रहा, तो दोस्तों हमारा जो बल्ब काम करता है वो तापीय प्रभाव पर काम करता है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो बल्ब हमारा काम करता है वो तापीय प्रभाव पर काम करता है। जब तक फिलामेंट हीट नहीं होगा तब तक लाइट हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो दोस्तों अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कम रहा तो फिलामेंट तो मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा। तो फिलामेंट गल जाएगा तो बल्ब मेरा खराब हो जाएगा, जलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों फिलामेंट का जो धातु होना चाहिए वो परबल होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, परबल होना चाहिए। परबल कहने का सेंस दोस्तों, इसमें रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस उच्च होगा दोस्तों तभी तो ये हमारा अधिक हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब हमने क्या पढ़ा है हीट से संबंधित में कि H=I²RT, यानी कि जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस हमारा अगर बढ़ेगा तो हीट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा जब बढ़ जाएगा तब तो हीट हमारा ये एब्जॉर्ब करेगा फिलामेंट। तो फिलामेंट हमारा हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तब जाके लाइट हमारा क्या होगा, जलेगा। नहीं तो अगर इसका निम्न परबल का रखेंगे तो रेजिस्टेंस उसमें होगा ही नहीं, तो उसमें सिर्फ करंट फ्लो करेगा, वो लाइट हमारा क्या करेगा, कम जलेगा। तो दोस्तों
और दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? टंगस्टन धातु का इस्तेमाल करते हैं, जिसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा इसका हाई होता है और धातु भी क्या होता है? इसका प्रबल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ए नंबर का होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो फिलामेंट का होगा उच्च गलनांक भी होगा और जो धातु भी होगा वो प्रबल धातु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा की बात करें हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल होता है दोस्तों, जो बैटरी हमारा होता है, बैटरी जो होता है दोस्तों, बैटरी में हमारा क्या होता है? एक नेगेटिव, एक एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इसमें दोस्तों जो अंदर हमारा होता है, डाला जाता है, इसमें केमिकल डाला जाता है, जैसे H2SO4 हो गया, अन्य प्रकार के दोस्तों इसमें केमिकल डाला जाता है। जो क्या किया दोस्तों, इसमें केमिकल डाला जाता है और ये केमिकल क्या होता है दोस्तों, हमारा आयन में टूट जाता है। क्या होता है? आयन में टूट जाता है। और आयन में जब टूटता है तो आयन में टूटने के कारण इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? हमारा करंट फ्लो होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा रासायनिक है। जो H2SO4 की बात करें तो ये हमारा क्या है? रासायनिक है। ये क्या है? रासायनिक है। और दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में काम करेगा ये हमारा जो केमिकल। तो रासायनिक ऊर्जा से ये सेल का क्या करता है? फिर लास्ट में आयन में टूट के हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी कि ये विद्युत में फिर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वोल्टेज सेल क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वोल्ट मीटर क्या करता है दोस्तों? वोल्टेज को मापने का काम करता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या है? प्रतिरोध होता है जो धारा को रोकने का काम करता है। और एमीटर क्या है दोस्तों? एमीटर हमारा करंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है धारा को, वो हमारा एमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह डैश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर को हम क्या जानते हैं? हमने दो चीज़ पढ़ा, जनरेटर और एक विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर का क्या काम है दोस्तों? विद्युत मोटर का काम क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? आंतरिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत मोटर सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? तो दोस्तों हम क्या जानते हैं? ये फ्लेमिंग के सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन दोस्तों फ्लेमिंग ने दो सिद्धांत दिया, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का क्या दिया है? लेफ्ट हैंड रूल, और एक दिया है दोस्तों राइट हैंड रूल। क्या दिया? राइट हैंड रूल। यानी कि दोस्तों अगर फ्लेमिंग की दोस्तों अगर देखिए दोस्तों, दो चीज़ यहाँ पे विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर हमारा जो काम करता है दोस्तों, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। क्या करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और जो जनरेटर होता है दोस्तों, जनरेटर जो होता है वो हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है। राइट हैंड रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। और यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। और जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड, यानी कि दायां हाथ के रूल से काम करता है जनरेटर। और विद्युत मोटर बायां हाथ के रूल से काम करता है। यहाँ पे क्या बोला गया लेकिन विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर दोस्तों दायां वाला दोस्तों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दायां से संबंधित विद्युत मोटर काम नहीं करता है, क्योंकि जनरेटर करता है उसमें। तो फ्लेमिंग के बायां हाथ, तो बायां हाथ इसमें भी है, बायां हाथ इसमें भी है। लेकिन दोस्तों विद्युत मोटर जो हमारा होता है वो किस में चेंज करता है? विद्युत से आंतरिक में। किसमें? विद्युत से आंतरिक में। तो यहाँ पे क्या हमारा विद्युत से आंतरिक, विद्युत से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, तापीय मतलब हम क्या समझे दोस्तों? हीट से संबंधित की बात कर रहा है। तापीय मतलब क्या? हीट, यानी कि हीट से संबंधित बात कर रहा है। तो जो बल्ब हमारा जलता है, तब दिए लैंप में क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए। और इलेक्ट्रिक गीजर क्या दोस्तों? गीजर जो हमारा पानी गर्म करने का काम करता है, तो इसमें भी हमें क्या चाहिए? हीट की जरूरत पड़ता है। यानी कि ये दोनों हमारे तापीय प्रभाव पर काम कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों विद्युत जनरेटर को हमने क्या देखा है? विद्युत जनरेटर का काम क्या है? ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है, या तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा है
सही नहीं है, यानी कि जो पहला कथन है और दूसरा कथन है, यहाँ पे दोनों कथन दो सत्य है, तो दोनों कथन हमारा बी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर में डैश दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर हमारा क्या होता है, जिसे कि दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा विद्युत जनरेटर में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, दोनों मैग्नेट होता है, ये दोनों हमारा क्या है, मैग्नेट है, और इसके बीच में हमारा क्या लगा होता है, एक आर्मेचर लगा होता है, और ये आर्मेचर दोस्तों हमारा ये बीच में लगा होता है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे जो राउंड शेप का दो लगाया जाता है दोस्तों, इधर से यहाँ पे दो लगाया जाता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये दो लगाया जाता है, इन दोनों को दोस्तों इसको और इसको, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा दोस्तों कम्यूटेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो लगाया जाता है दोस्तों इसे क्या कहलाता है, ये कम्यूटेटर कहलाता है, ये कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक कहलाता है। लेकिन दोस्तों ये जो बना होता है हमारा, ये जो बना होता है वो कार्बन ब्रश का बना होता है। क्या होता है, कार्बन ब्रश का होता है। इसका काम क्या है दोस्तों, जब ये क्या करता है, घूमता है, कभी ये इधर आता है तो कभी इधर आता है, कभी इधर तो इधर, ये क्या होता है, घूमता रहता है। तो ये कम्यूटेटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या करता है, ये कम्यूटेटर यहाँ पे दिक् पर जो इसके बीच में यहाँ पे लगा होता है, ये हमारा क्या होता है, कार्बन ब्रश के रूप में काम करता है। तो ये बी नंबर का ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम घर की बात करें दोस्तों, घर में अगर हमें अधिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे कि जो नॉर्मल एक आता है दोस्तों एसी करंट, क्या आता है, एक एसी करंट, और एक आता है डीसी करंट। क्या आता है, डीसी करंट। तो दोस्तों एसी करंट जो हमारा आता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज का होता है। तो जो विद्युत जनित्र होता है हमारा दोस्तों, विद्युत जनित्र जो होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो जो ये हमारा विद्युत जनित्र जो होता है वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारा क्या होगा, विद्युत का जो धारा होगा वो अधिक उत्पन्न होगा। क्या होगा, अधिक उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन को अगर देखें तो ऊष्मीय प्रभाव पर यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ काम कर दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी और डी दिखाई दे रहा है। हीटर का काम क्या है दोस्तों, हीटर का काम क्या है, जैसे कि खाना बनाते हैं हम लोग दोस्तों, तो हीटर वो होता है हीट करने का काम करता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर भी ये काम कर रहा है। और फ्यूज़ जो होता है हमारा दोस्तों, हमने फ्यूज़ के बारे में क्या पढ़ा है कि फ्यूज़ का जो यहाँ फ्यूज़ जो लगाया जाता है हमारा, ये सीरीज में जोड़ा जाता है। जब फ्यूज़ को जोड़ते हैं तो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, तो तापमान यानी कि अधिक जब हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस जब रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है तो तापमान इसका क्या होता है, अधिक हो जाता है। और तापमान अधिक हो जाने के कारण ये इसका गलनांक जो होता है कम होता है, या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये मेल्ट कर जाता है। तो ये मेल्ट करने के कारण ये फ्यूज़ हमारा कट जाता है, यानी कि इधर जो सर्किट करंट हमारा जो हो जाता है वो करंट रुक जाता है, यानी कि सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक होने के कारण करंट इधर फ्लो नहीं कर पाता है, और करंट जब इधर फ्लो नहीं कर पाता है तो ये सारे इस्तेमाल जो हम एसी फ्रिज वगैरह करते हैं वो हमारा क्या रह जाता है, सुरक्षित रह जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन हमारा हीटर और फ्यूज़ ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दोस्तों, पिछले हमने क्या पढ़ा है कि जो जेनरेटर हमारा होता है, हमने क्या पढ़ा है दोस्तों कि जो जेनरेटर था हमारा, जेनरेटर का काम क्या होता है, ये आंतरिक ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा था, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम कर रहा था। तो जो डायनेमो हमारा होता है, डायनेमो भी एक प्रकार का जनरेटर के जैसा ही काम करता है। तो डायनेमो भी हमारा काम क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और दोस्तों जो विद्युत मोटर हमारा होता है, विद्युत मोटर का काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और शुष्क सेल जो हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डैश आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो विद्युत डायनेमो हमारा था, ये जनरेटर, विद्युत डायनेमो जनरेटर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों हमने बल्ब के बारे में क्या पढ़ा था? हमने दोस्तों बल्ब के बारे में क्या पढ़ा? बल्ब के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों कि जो हम धातु ले रहे थे उसमें क्या ले रहे थे, टंगस्टन ले रहे थे। क्या ले रहे थे? टंगस्टन ले रहे थे। तो टंगस्टन को हम क्यों ले रहे थे? क्योंकि उसका जो गलनांक था वो क्या था, गलनांक बिंदु जो था सो क्या था, हाई था, और धातु भी जो था सो क्या था, प्रबल धातु था। ये टंगस्टन प्रबल धातु है। यानी कि दोस्तों इसको हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका अधिक होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है, उच्च होता है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो नाइक्रोम का तार हमारा होता है, नाइक्रोम का तार क्या होता है, नाइक्रोम का तार, इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता उच्च होता है। और दोस्तों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या गलनांक जो होता है वो अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु जो होता है वो अधिक होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर दोस्तों कम रखेंगे तो हीटर हमारा वो अधिक हीट हो जाएगा, वो तो तुरंत फिर मेल्ट कर जाएगा धातु हमारा। धातु जो हमारा होगा अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा वो तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा, तो उसमें हीट जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो जो नाइक्रोम का तार होता है उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, उच्च होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, बिल्कुल प्रतिरोधकता उच्च होती है, गलनांक निम्न, बिल्कुल गलत दोस्तों। प्रतिरोधकता उच्च होती है लेकिन गलनांक भी उच्च होता है, यहाँ पे निम्न है। प्रतिरोधकता निम्न, गलत, निम्न नहीं, उच्च होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न है, निम्न नहीं, गलनांक उच्च है लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता निम्न है। प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए, गलनांक उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि डी नंबर पे यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर में डैश में रूपांतरण होता है। देखिए दोस्तों विद्युत मोटर को हम क्या जानते हैं, विद्युत मोटर हमारा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में चेंज करता है हमारा ये आंतरिक ऊर्जा में। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा विद्युत जो आंतरिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों हमारा यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी है। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों कम्यूटेटर हमने क्या देखा था, आर्मेचर की भी, ये मैग्नेट के बीच में हमारा आर्मेचर लगा होता है, और आर्मेचर में जो हमारा यहाँ पे ये कार्बन का जो ब्रश लगाया जाता है, ये कार्बन का ब्रश जो होता है यही हमारा क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। और ये कम्यूटेटर हमारा दोस्तों मेनली डीसी जनरेटर में किया जाता है। तो ये कम्यूटेटर जो होता है दोस्तों, ये डीसी हो या एसी, ये कम्यूटेटर यहाँ पे जो लगा होता है दोस्तों, ये डीसी हो या एसी दोनों में लगा होता है। क्या होता है, डीसी जनरेटर हो फिर भी यहाँ कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और एसी जनरेटर हो तब भी कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एसी और डीसी दोनों जनरेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। देखिए दोस्तों पहले हम विद्युत मोटर के बारे में जानते हैं। तो विद्युत मोटर हमारा क्या करता है, विद्युत मोटर जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। यानी कि जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको आंतरिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रवाहित धारा प्रवाह की दिशा को उलट देता है। यानी कि दोस्तों ये डायरेक्शन को, जो करंट हमारा फ्लो करता है, ये करंट की दिशा को, करंट की डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ये दोस्तों किसके कारण होता है, आपने देखा होगा दोस्तों जो यहाँ पे हमारा जैसे मैग्नेट लगा होता है और ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर लगा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटर लगा होता है दोस्तों, ये कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक, इसी का काम होता है दोस्तों
दिशा को चेंज करना, इसी का काम क्या होता है, दिशा को चेंज करना, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने का काम क्या होता है, इसी का होता है। लेकिन ये हमारा डायरेक्शन कब अधिक चेंज करेगा, तो ये जो हमारा लगा होता है ये वलय के कारण होता है, यानी कि जो रिंग लगाया जाता है ना, इसमें जो कम्यूटेटर का रिंग लगाया जाता है, तो ये विभिन्न टाइप में ये विभक्त या अलग अलग करके लगा होता है कम्यूटेटर। तो इसी कम्यूटेटर के कारण ही जो धारा का दिशा होता है वो चेंज होता है, धारा का दिशा क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो विभक्त वलय हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से हम क्या समझ रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि जनरेटर हमारा जो भी होगा दोस्तों, जनरेटर अगर हमारा आया है, इलेक्ट्रिक हो या डीसी हो या एसी जनरेटर हो, कोई भी जनरेटर हो, वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनरेटर। और दोस्तों अगर मोटर हमारा बात करें, विद्युत मोटर, तो मोटर एसी हो या डीसी, ये हमारा मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अगर दोस्तों हम इसकी एग्जांपल की बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर तो हम जानते ही हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग बल लगाते हैं, बल के थ्रू से यानी कि वो शाफ्ट को घुमाते हैं, बल यानी कि उसमें क्या करें हम आंतरिक ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी जब देते हैं तब जाके हमारा क्या करते हैं, शाफ्ट घूमता है, यानी कि शाफ्ट जो घूमने का काम करता है, आर्मेचर घूमने का काम करता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, वो आंतरिक ऊर्जा उसमें दिया जा रहा है, क्या हो रहा है उसमें आंतरिक ऊर्जा दिया जा रहा है। तो उस आंतरिक ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेकिन विद्युत मोटर दोस्तों, विद्युत मोटर की बात करें दोस्तों, तो विद्युत मोटर दोस्तों आपने पानी वाला देखा होगा शायद दोस्तों, पानी का जो पंप होता है, तो विद्युत मोटर उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तब वो मेरा मोटर क्या करता है, घूमता है, और घूमने के बाद हमारा आंतरिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी कि पानी को हमारा बाहर करता है, तो वो हमारा क्या करता है उसमें आंतरिक, वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो हमारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत गीजर में देखिए दोस्तों, विद्युत गीजर हम क्या जानते हैं दोस्तों, गीजर जो होता है हमारा पानी को गर्म करने का काम करता है। दोस्तों ठंडे दिनों में आदमी, हर एक आदमी के घरों में आजकल दोस्तों लगभग जो अमीर है दोस्तों, उसके हर एक घर के बाथरूम में एक गर्म पानी का नल होता है, एक ठंडा पानी का नल होता है। तो दोस्तों ये गर्म जो पानी का नल होता है उसमें हमारा गीजर लगा होता है, क्या होता है, गीजर लगा होता है, जिसके कारण पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो अगर गीजर लगा हुआ दोस्तों, तो उसमें हम वो कैसे गर्म हो जा रहा है पानी, उसमें कुछ तो ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो जो उसमें ऊर्जा देने का काम करते हैं दोस्तों हम, वो विद्युत ऊर्जा को देते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं या विद्युत ऊर्जा को देते हैं। तब जाके वो हमारा क्या होता है, हीट एनर्जी या उष्मा में क्या होता है, परिवर्तित होता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, उष्मा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विद्युत से किस में बदल रहा है, उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत से उष्मीय ऊर्जा में। तो विद्युत से उष्मीय ऊर्जा कहाँ पे, विद्युत से चुंबकीय नहीं, विद्युत से उष्मीय, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर डैश की उपस्थिति का सूचना करता है। देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर से का क्या काम होता है, देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर का क्या काम है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर हमारा क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एक वायर है, क्या है, एक वायर है, और यहाँ पर भी मतलब आने के दोस्तों दो वायर है हमारा, इससे दोस्तों हमारा ये क्या, हमारा सर्किट ये चालू है, ये सर्किट क्या दोस्तों हमारा, ये भी दो सर्किट है आने की, तो इससे हमारा करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट हमारा फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी परिपथ में करंट हमारा फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको पता करने के लिए दोस्तों हमें गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में हमारा ये डिटेक्ट होगा कि करंट हमारा इसमें फ्लो कर रहा है, और अगर इसमें हम गैल्वेनोमीटर को फिट करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का दोस्तों काम क्या है, वो पता करने का काम है कि किसी भी सर्किट के थ्रू से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है।
यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का काम जिससे हम पता करते हैं कि करंट फ्लो करता है या नहीं करता है। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए दोस्तों, जो विद्युत मोटर होता है वो गैल्वेनोमीटर में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों? विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा अंतर है जिसमें हम विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या करते हैं? विद्युत मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम ये जानते हैं विद्युत मोटर का क्या काम है हमारा। विद्युत मोटर का काम है हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं विद्युत मोटर का काम क्या है हमारा? वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया? पहले विद्युत पंखा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो विद्युत पंखा होता है, जो पंखा हमारा या सीलिंग फैन होता है दोस्तों या टेबल फैन होता है, दोनों में दोस्तों हमारा विद्युत मोटर लगा होता है। दोनों में क्या होता है? विद्युत मोटर लगा होता है। विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? लगा होता है। विद्युत मोटर लगा होता है। और दोस्तों कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन में भी लगा होता है, यानी कि विद्युत पंखा में विद्युत मोटर हमारा लगा होता है। क्योंकि दोस्तों अगर विद्युत पंखा में विद्युत मोटर को नहीं लगाएंगे तो वो हमारा पंखा घूमेगा कैसे? क्योंकि पंखा में हमारा एक मोटर लगा होता है। तो पंखा में क्या होता है? विद्युत मोटर लगा होता है। कंप्यूटर में भी दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, कंप्यूटर में अंदर में क्या होता है? छोटे छोटे फैन लगे होते हैं। छोटे क्या होता है? उसमें फैन लगा होता है, पंखा, जिसके कारण वो हीट को क्या करता है? कम करने को काम करता है। हीट का क्या करता है? कम करने में काम करता है। यानी कि कंप्यूटर में भी दोस्तों हमारा विद्युत मोटर लगा होता है। और दोस्तों विद्युत मिक्सर तो आप जानते हैं दोस्तों, जो मसाला वगैरह पीसने का जो विद्युत मिक्सर होता है उसमें भी हमारा मोटर लगा होता है। यानी कि दोस्तों जो भी चीज़ घूमता है या रोटेट करता है उसमें विद्युत मोटर लगा होता है। जैसे कि पंखा हमारा घूमता है उसमें भी विद्युत मोटर लगा होता है। कंप्यूटर में हमारा जो पंखा होता है वो भी घूमता है, उसमें विद्युत मोटर लगा होता है। विद्युत मिक्सर में आप देखा होगा दोस्तों आपने, जो मिक्सर में ये मसाला को मिक्स करने के लिए या पीसने के लिए क्या करता है? वो घूमता रहता है मिक्सर। तो उसमें भी हमारा क्या है? विद्युत मोटर लगा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर दोस्तों ये घूमता नहीं है, बल्कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वो उसमें धारा मापने का काम करता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही ऑप्शन है हमारा डी नंबर का है, गैल्वेनोमीटर, जिसमें दोस्तों विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो बुक में दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? देखिए दोस्तों, तापदीप्त की बात कर रहा है। तापदीप्त बल्ब यानी कि जो बल्ब में हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो फिलामेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बल्ब का फिलामेंट में हम कौन सा फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो बल्ब का फिलामेंट में दोस्तों हम क्या करते हैं? टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हीटर में इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने का काम करता है? देखिए दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दो है दोस्तों, चार ऑप्शन है, जिसमें से दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर है और एमीटर है। दोनों ये क्या हमारा विद्युत धारा से संबंधित रखता है। तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, गैल्वेनोमीटर, इसका काम क्या है? धारा का पता लगाने का, कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, यानी कि करंट का फ्लो पता लगाने का, कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता लगाने का। और दोस्तों जो एमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम है करंट को मापना, कि अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या हो रहा है? कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो एमीटर का काम क्या है? धारा का मापने का, कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? सिर्फ पता लगाना कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि गैल्वेनोमीटर दोस्तों, यानी कि हम टेस्टर बोल सकते हैं। टेस्टर हम इसको दोस्तों बोल सकते हैं। टेस्टर से क्या करते हैं? हम करंट टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि करंट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो गैल्वेनोमीटर दोस्तों हम टेस्टर को कह सकते हैं, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है वो टेस्टर का काम करता है। और दोस्तों जो वोल्ट मीटर होता है, वो वोल्ट मीटर हमारा क्या है? वोल्टेज को मापने का काम करता है।
इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या है हमारा, जो किसी भी सर्किट में हमारा या जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके थ्रू से जो कितना चार्ज या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यानी कि क्यू चार्ज मापने का काम करता है इलेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों विद्युत धारा का पता लगाने का काम किसका है, गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, जो बैटरी होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और जो डायनेमो होता है हमारा, डायनेमो का काम क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि जनरेटर का ही एक रूप है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर का भी काम क्या है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और दोस्तों जो मोटर हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल में। यहाँ पे दोस्तों बैटरी जो हमारा है वो केमिकल एनर्जी से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। जनरेटर से क्या दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर डैश, सेम क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर नामक उपकरण, सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। एक ही क्वेश्चन को दोस्तों ये बार बार रिपीट करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर का काम क्या हमारा, धारा का पता लगाना कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बल्ब तो हम जानते हैं दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लाइट जो जलाते हैं, एमीटर का काम क्या है, करंट को मापने का। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन बाय ऑप्शन हमारा बच जाता है जनरेटर, जिसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों हमारा ये क्या होता है, हमने क्या देखा था, जो विद्युत जनरेटर होता है वो हमारा इस तरह से मैग्नेट लगा होता है, और इस मैग्नेट के बीच में क्या लगा होता है हमारा, मोटर आर्मेचर लगा होता है, सॉरी आर्मेचर लगा होता है। और इस आर्मेचर हमारा जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, घूमते रहता है। तो जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा होता है वो हमारा क्या है, ये मैग्नेट के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है डी नंबर का हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज रूपांतरित करना। आंतरिक से क्या दोस्तों, आंतरिक से विद्युत ऊर्जा, यानी कि आंतरिक से विद्युत या तो डायनामो होगा या तो जनरेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन को देखिए दोस्तों, फोटो सेल, एक दोस्तों होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो सोलर प्लेट हमारा होता है, जो सोलर प्लेट हमारा होता है दोस्तों, तो सोलर प्लेट हमारा क्या लेता है, लाइट एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को लेता है। और इस प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो जो फोटो सेल हमारा है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। और विद्युत जो मोटर है हमारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है। और बैटरी हमारा क्या है दोस्तों, जो रासायनिक ऊर्जा है यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करता है। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि जो मोटर, बिजली का मोटर हो, एसी का मोटर हो, डीसी का मोटर हो, वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। यानी कि विद्युत से आंतरिक, विद्युत से क्या दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत से आंतरिक। तो विद्युत से आंतरिक यानी कि सी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है। देखिए दोस्तों विद्युत ऊर्जा का भंडारण, जिसे आपने देखा होगा दोस्तों, जो पंखा हमारा होता है, फैन जो या पंखा हमारा होता है, उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। क्या होता है, जिसमें दो वायर निकला होता है। क्या होता है, दो वायर निकला होता है। तो इस वायर को, इस कैपेसिटर को दोस्तों हिंदी में संधारित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संधारित्र। और ये क्या करता है दोस्तों, ये इसको दोस्तों इस तरह से दर्शाया जाता है। इसको, ये दोनों दोस्तों, बैटरी को दोस्तों एक बड़ा रखते हैं और एक छोटा रखते हैं। तो ये हमारा क्या है, बैटरी की, अब वोल्टेज को इंडिकेशन होता है बैटरी का।
लेकिन अगर दोनों अगर हमारा सेम बराबर हो तो इसे कैपेसिटर यानी कि सी से दर्शाया जाता है। क्या किया था? सी से दर्शाया जाता है। तो इस कैपेसिटर में दोस्तों ये पहले से क्या करता है, ऊर्जा को भंडार करके या स्टोर करके रखता है। क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ताकि अगर जैसे कि हमारा एसी करंट आता है पंखा में, तो वो एसी करंट के झटके से नहीं, बल्कि जो कैपेसिटर के जो ऊर्जा संचारित होता है उसी के थ्रू से झटके के कारण ही पंखा हमारा घूमता है। तो जो कैपेसिटर में हमारा होता है वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है या भंडारण करके रखता है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर का सही हो जाएगा। कैपेसिटर से संबंधित दोस्तों फॉर्मूला हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी। तो सी यहाँ पे हमारा क्या दर्शाता है दोस्तों, धारिता को दर्शाता है। और एक बात दोस्तों, अगर कैपेसिटर की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ते, सीरीज में होता है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसको हम कैसे जोड़ते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 जब सीरीज में जोड़ रहे थे तब। लेकिन दोस्तों जब कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये बिल्कुल उल्टा करता है, यानी कि जो R इक्विवेलेंट था R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन जो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे तब ये उल्टा काम करेगा, 1/C1 C2 प्लस C3। और दोस्तों अगर जैसे कि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते थे, तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ते थे ये 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जोड़ा जाता था। लेकिन जब कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो ये जो C इक्विवेलेंट होगा इसे सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज के जैसा ही जोड़ा जाता है, यानी कि इसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश द्वारा AC को DC में बदला जाता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, AC को क्या करना है, DC में बदलना है। तो AC को DC में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका दोस्तों, रेक्टिफायर का। और दोस्तों अगर DC को AC में चेंज करना है तो DC को AC में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, AC को DC में चेंज करना, तो AC को DC में चेंज करना यानी कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर मतलब दोस्तों जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को, कोई भी सिग्नल का जो पावर होता है उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। सिग्नल की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। कंडेंसर मतलब दोस्तों किसी पानी को ठंडा करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैसे कि एयर कंडीशनिंग दोस्तों, एयर कंडीशनिंग जैसे आप सुना हो दोस्तों, तो पानी को ठंडा करना या वाष्प में परिवर्तित करने का काम क्या है, ये कंडेंसर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC और दृष्ट धारा यानी कि DC। प्रत्यावर्ती को दोस्तों हम अल्टरनेट करंट, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो अल्टरनेट करंट, और DC से डायरेक्ट करंट। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो DC से मतलब AC से DC में चेंज करना दोस्तों, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जब AC से DC में चेंज करना हो जा रहा था, किसका, रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो दोस्तों तो रेक्टिफायर को हिंदी में दिष्टकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिष्टकारी। तो यहाँ पे जो उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों C नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। हम क्या जानते हैं, एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम दोस्तों, एमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज। मीटर से हमारा दूरी मापते हैं, लेंथ मापते हैं। बैटरी हमारा क्या है, जो बैटरी हमारा एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। ताप प्रभाव पर आधारित यानी कि ताप प्रभाव से आधारित दोस्तों, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहा है। यानी कि विद्युत हीटर जो यहाँ पे होगा हमारा हीटिंग मतलब ताप प्रभाव पे काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों हम पहले ही क्या देख चुका है दोस्तों, जो विद्युत जनरेटर हमारा होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पे काम करता है।
वो क्या करता है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह आंतरिक ऊर्जा को, देखिए दोस्तों जनरेटर की बात कर रहा है, जनरेटर यानी कि जनरेटर विद्युत जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, जनरेटर का काम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, यानी कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। क्या करना? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में चेंज करेगा दोस्तों। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर का काम क्या है हमारा? विद्युत मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। अब ऑप्शन को देखते हैं। विद्युत मोटर में यहाँ पे गलत के बारे में बोला गया दोस्तों, कौन सा कथन गलत होगा? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल कथन, ये कथन जो बोला गया है बिल्कुल क्या हमारा सत्य कथन है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर से विद्युत मोटर के प्रकार हैं, बिल्कुल दोस्तों, जो दिष्ट धारा या सार्वत्रिक विद्युत मोटर यानी कि मोटर से ही ये क्या है संबंधित रखता है, यानी ये भी कथन क्या हमारा सही है। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। दिष्ट धारा मतलब दोस्तों यहाँ पे डीसी करंट की बात किया गया है। तो क्या जो विद्युत मोटर हमारा होता है सिर्फ डीसी करंट से चलता है? बिल्कुल नहीं, जो विद्युत मोटर हमारा डीसी से भी चलता है और एसी करंट से भी चलता है, दोनों से चलता है। तो जो सी नंबर का कथन बोला गया है बिल्कुल गलत है, यानी कि जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का होगा। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर को चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतरक्रिया के माध्यम से काम करते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? देखिए दोस्तों, हम क्या देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा है वो विद्युत के तापीय प्रभाव पर काम करता है। पिछले क्वेश्चनों में हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक हीटर है वो भी हमारा तापीय प्रभाव पर काम करता है। यहाँ पे दोस्तों जो माइक्रोवेव दिया गया है ये दोस्तों हमारा नहीं काम करेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों एक होता है माइक्रोवेव, ये क्या होता है माइक्रोवेव, और एक होता है माइक्रो ओवन। क्या होता है? माइक्रो ओवन। टॉर्च हमारा दोस्तों, टॉर्च में हमारा क्या होता है बैटरी लगा होता है, तो टॉर्च हमारा दोस्तों पहले केमिकल एनर्जी से किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा लाइट एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। टेलीविज़न हमारा दोस्तों, टेलीविज़न क्या हमारा दोस्तों, टेलीविज़न का काम अगर देखें टेलीविज़न क्या करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में चेंज करता है हमारा टेलीविज़न क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में चेंज करता है हमारा ये। इस्त्री को क्या करता है? इस्त्री यानी कि जो आयरन जो होता है तो इलेक्ट्रिक आयरन, तो आयरन हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? विद्युत इस्त्री दोस्तों हमारा तापन प्रभाव का उदाहरण है, ये भी हमारा उदाहरण है। विद्युत केतली दोस्तों ये भी हमारा उदाहरण है, यानी कि जो पंखे की कार्यशीलता होता है बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जो विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर काम नहीं करता है, यानी कि बी नंबर यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटली क्या हमारा दोस्तों ये काम करता है विद्युतीय तापीय प्रभाव पर, और ये इलेक्ट्रिक टोस्टर भी हमारा तापीय प्रभाव पर काम करता है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक जो फ्लैट आयरन होता है वो भी हमारा विद्युतीय तापीय प्रभाव पर काम करता है। इलेक्ट्रिक घंटी दोस्तों, या तो जिसको हम डोर बेल कह सकते हैं दोस्तों, जो डोर बेल होता है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता है, यानी कि डी नंबर का यहाँ सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर का काम क्या है दोस्तों? वोल्टेज को मापने का काम करता है, और वोल्टेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। विभव या तो विभवांतर बोलते हैं, विभव या तो विभवांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक यानी कि दोस्तों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि बैटरी जो हमारा होता है, बैटरी का काम क्या है, यानी कि विद्युत सेल यहाँ पे होगा, तो बैटरी हमारा क्या करता है, केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों विद्युत हीटर हमारा क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। विद्युत पंखा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। हेयर ड्रायर दोस्तों, हेयर ड्रायर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल से, ये भी हमारा मैकेनिकल में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? देखिए दोस्तों, विद्युत स्विच को अगर हम देखिए दोस्तों, हमारा तार को अगर देखा जाए तो 3 तार मेनली होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, 3 तार होता है। एक दोस्तों जो हमारा लाइव वायर होता है, क्या होता है, लाइव वायर, जिसमें हमारा दोस्तों वोल्टेज होता है। और एक दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर होता है। क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। और एक दोस्तों अर्थिंग होता है। क्या होता है, अर्थिंग होता है। वो अर्थिंग वायर या न्यूट्रल दोनों हमारा क्या होता है, एक ही जैसा होता है। लेकिन स्विच को अगर जोड़ा जाता है दोस्तों, तो उसको हम लाइव वायर में जोड़ते हैं। स्विच को दोस्तों जो जोड़ा जाता है, वो जिसमें करंट हमारा होता है उसमें जोड़ा जाता है, यानी कि लाइव वायर में जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर हमारा 2 तार जा रहा है, इसमें से दोस्तों ये हमारा एक लाइव वायर है और ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्विच लगाया जाएगा लाइव वायर में, और ये इसमें दोस्तों नहीं लगाया जाएगा, यानी कि स्विच वायर में यहाँ पे हमारा ये क्या लगाया जाएगा, लाइव वायर में स्विच लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा दोस्तों ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, परिशुद्ध क्या बोला गया, परिशुद्ध यानी कि दोस्तों जिसमें करंट हमारा आराम से फ्लो करे, क्या करे, आसानी से फ्लो करे। तो उसमें दोस्तों जिसमें करंट हमारा अधिक फ्लो करेगा, करंट अगर हमारा दोस्तों अधिक फ्लो कर रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस हमारा स्वाभाविक सी बात क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा यहाँ पे दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, या बहुत ही निम्न। यानी कि दोस्तों एक होता है हमारा आइडियल कंडक्टर, हम कह सकते हैं आइडियल कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर, या तो आदर्श सुचालक, आदर्श सुचालक। तो आदर्श सुचालक या कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, उसमें करंट तो हमारा मैक्सिमम फ्लो होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 या निम्न, बिल्कुल ही बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा, उसे हम आदर्श सुचालक कहेंगे। लेकिन किसी ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पोटेंशियोमीटर से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को मापेंगे, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस को माप सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, धारा का पता लगाते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, विद्युत तापन यानी कि विद्युत तापन की बात करें तो किसकी बात कर रहा है, हीटर की, हीटर की। तो हीटर में हम क्या जानते हैं, नाइक्रोम का वायर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का वायर, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है, तब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक फ्यूज जिसी के लगा दिए, फ्यूज हमने यहाँ पे लगा दिया, और दोस्तों अगर इस फ्यूज का करंट कैपेसिटी कितना है, 8 एम्पियर का है, यानी कि दोस्तों 8 एम्पियर का करंट इससे फ्लो करेगा, तो वो इस वायर को, करंट को क्या करेगा, 8 एम्पियर तक को आसानी से झेल सकता है। अगर 8 एम्पियर का दोस्तों मैक्सिमम लिमिट क्या है इस फ्यूज़ का, कि वो 8 एम्पियर का करंट को झेल सकता है, या सहन या बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों 8 एम्पियर से करंट अगर करंट अधिक हो जाएगा, 8 एम्पियर से करंट अगर क्या होगा, अधिक हो गया, तो वो हमारा क्या होगा, फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा। क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट कर जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फ्यूज़ केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक हो। बिल्कुल गलत, अगर अधिक होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। फ्यूज में 8 से अधिक का चुंबकीय प्रेरणा कम होगा, ये संबंधित नहीं है दोस्तों। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर धारा हमारा 8 एम्पियर से अधिक होगा तो पिघल जाएगा, क्योंकि झेलने का क्षमता या सहन शक्ति उसका 8 एम्पियर तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है?
क्योंकि दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि क्योंकि उसका जो होता है उच्च गलनांक होता है, क्या होता है, उच्च गलनांक के साथ उच्च गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध भी होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध या प्रबल भी होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध या प्रबल धातु हम कह सकते हैं, जिसके कारण इसको विद्युत बल में इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्न गलनांक, बिल्कुल नहीं, निम्न गलनांक नहीं, उच्च गलनांक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। देखिए दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक आयरन को जानते हैं, जो हीट मतलब दोस्तों तापीय प्रभाव से संबंधित जिसमें हमारा हीट का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, हीट का इस्तेमाल किया जा रहा हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, आयरन हमारा हीट होता है तब हमारा कपड़ा इस्त्री होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर खाना को, ये इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या मतलब पाव रोटी को गर्म करने के लिए या ब्रेड को गर्म करने के लिए। इलेक्ट्रिक केटली चाय को गर्म करने के लिए, यानी कि सब ये क्या है, हीट से संबंधित है। यानी कि इलेक्ट्रिक बेल दोस्तों, यानी कि जो डूर बेल होता है हमारा घंटी, उसमें हमारा दोस्तों हीट का काम नहीं होता है, सिर्फ करंट से क्या करता है वो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो हमारा इलेक्ट्रिक घंटी यहाँ पे तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। यहाँ पे डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, देखिए तो मल्टीमीटर का काम क्या है। मल्टीमीटर से दोस्तों हम सभी जितने भी एक सर्किट में होता है उसको हम सब आसानी से माप सकते हैं। करंट भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी हम माप सकते हैं, यानी कि एमीटर का भी काम करेगा मल्टीमीटर, वोल्टमीटर का भी काम करेगा और ये पोटेंशियोमीटर का काम करेगा, यानी कि हर एक प्रकार का काम कर सकता है मल्टीमीटर। इलेक्ट्रोस्कोप दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन की फ्लो या करंट की फ्लो को मापने का काम करता है। यानी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या हमारा दोस्तों, एक चार्ज है, यानी कि चार्ज नापने का काम करता है इलेक्ट्रोस्कोप। एम्पियर मीटर दोस्तों, एम्पियर मीटर हमारा क्या होता है, ये करंट का मापने को काम करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओम मीटर ये रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें विद्युत आवेश की बात किया गया है, तो विद्युत आवेश हम किससे मापते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो बी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट